अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रिजवान खान और आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको उसकी बेसिक्स चीज़ों का समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे कोड और बड़े कोड की तरफ जा सकेंगे, यानी एडवांस कोड कर सकेंगे उस चीज़ के अंदर। आज इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी, जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जेक्वेरी का आप नाम सुना होगा आपने। तो आपको लगा हो कि यार जे क्वेरी कौन सी बहुत बड़ी बला है और पता नहीं, लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी लेते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है। जे क्वेरी को एक बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, मुश्किल चीज़ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हमारे कोड को बहुत शॉर्ट करके रखती है, ठीक है, और उससे कोड बहुत इजी हो जाता है हमें करने में, और शॉर्ट कोड में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी वीडियो में हम यही समझेंगे कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, और उसको मतलब कि जो बेसिक्स हैं इसकी जेक्वेरी की, वो आज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इस वीडियो में। आपने कमेंट भी करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको किस तरीके से लगी। गुड कमेंट भी कर सकते हैं, बैड कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपके दिल में आता है वो कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से लर्निंग के हवाले से, वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से और वीडियोज़ में भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वीडियो के चैनल पर आप जाइए, और वहाँ बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। और इसी तरीके से मैं आपको के लिए इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है और मुझे लाइक करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि मेरी जो हार्ड वर्किंग है मुझे उसका पता चल सके कि आपकी तरफ से रिस्पांस क्या आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज़, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और जे क्वेरी के हवाले से मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा। तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन गाइस, डोंट वरी, इजी होके बैठे हैं और इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो HTML, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है code1.html के नाम से। इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट बनाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बॉयलर प्लेट बनाया और इसके अंदर मैं जे क्वेरी का जो लिंक है, CDN.js लिंक, जिसकी मदद से हम जे क्वेरी कर सकेंगे। जे क्वेरी यानी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके लिए एक लिंक यूज़ होता है। तो आपने लिखना है जे क्वेरी CDN.js, ये वाला लिंक आपने खोलना है। ये पेज आपके पास खुल जाएगा और इस स्क्रिप्ट को आपने सिर्फ क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा और अपने जहां आप जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं वहाँ हेड में आकर के आपने इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो चुका है। अब हम जावास्क्रिप्ट यानी जे क्वेरी का कोड इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर मैं एक बटन बनाता हूँ, सही है, और उस बटन के अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक मी। इस तरीके से मैंने क्लिक मी लिखा और इस बटन को मैंने एक आईडी देनी है। सबसे पहले आईडी में देता हूँ माय बटन करके। इस आईडी को मैंने इस बटन को मैंने एक आईडी दे दी। जी क्वेरी यानी जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है वेबसाइट के अंदर, आपको पता ही होगा। जावास्क्रिप्ट का काम बिहेवियर का होता है कि किसी बटन के ऊपर क्लिक हो तो कोई एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम बेसिकली बिहेवियर का होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई बटन को इस तरीके से एक्शन करने के लिए बटन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने एक बटन बनाया, उसको आईडी दी जस्ट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू टारगेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट, ओ सॉरी गाइज, सॉरी सॉरी, इससे पहले हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक स्क्रिप्ट का टैग। क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो इसका कोड इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये स्क्रिप्ट इस तरीके से ओपन और क्लोज करेंगे और इसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं इजीली। तो हमने लिखना है डॉक्यूमेंट। मैं इस आईडी को जावास्क्रिप्ट के थ्रू टारगेट करना सबसे पहले आपको सिखाऊंगा और फिर जे क्वेरी में, और दोनों में फिर डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है, ये एक एलिमेंट है और इसको मैंने आईडी के थ्रू क्या कर लिया, गेट कर लिया, ठीक है। और अब पैरेंथेसिस और सिंगल कोट्स और मैंने अपनी आईडी का नाम जो कि माय बटन है। अब देखिए गाइस, मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इतना लंबा कोड है। अब जे क्वेरी के थ्रू आप समझेंगे कि किस तरीके से मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी है गाइज। मैं यहाँ लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई जे क्वेरी का कोड होने जा रहा है। अब मैं
जी क्वेरी के थ्रू अपने इस आईडी को टारगेट करता हूँ, तो सबसे पहले आपने लिखना है डॉलर, ये पैरेंथेसिस और इस तरीके से सिंगल कोट। आपके कीपैड के अंदर से सारे बटन मौजूद हैं, ठीक है। शिफ्ट और 4 का बटन आप दबाएंगे तो डॉलर आ जाएगा। अब देखें, अब किसी भी क्लास या आईडी को टारगेट करने के लिए ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर ज़रूरी हैं। तो आईडी को किस तरीके से टारगेट करते हैं, अब इस सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, हैश और मेरी आईडी का नाम, तो मैं लिखूँगा माय बटन। तो अब ये क्या हुआ, ये मेरी आईडी टारगेट हो चुकी है, सही है, ठीक है। अब मैंने जब आईडी को टारगेट किया, देखें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किस तरीके से टारगेट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आईडी का नाम, और जे क्वेरी के अंदर सिंपल मैंने ये डॉलर का साइन लगाया और ये पैरेंथेसिस हम यहाँ भी यूज़ कर रहे थे और यहाँ इस तरीके से यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जे क्वेरी के अंदर भी इसी तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ आपने इस पूरी लाइन की जगह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह हमने सिर्फ ये डॉलर का यूज़ करना है। और एक छोटा सा और इसमें डिफरेंस है कि इस हैश के कैरेक्टर को हमने यूज़ करना है, ठीक है। ये हैश है, यहाँ हमने हैश नहीं यूज़ किया था, बस इतना सा काम है, इतना सा ये डिफरेंस है। और आपने ये देखिए कितना शॉर्ट कोड हो गया इसका। तो जे क्वेरी में ये बहुत मतलब आपके कोड को बहुत इजी कर देता है, शॉर्ट कर देता है, ठीक है। मैंने अपनी आईडी को क्या किया, टारगेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके ऊपर एक क्लिक कम फंक्शन चलाऊँगा कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो, सही है। टारगेट तो कर ली मैंने आईडी, लेकिन अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक क्लिक का फंक्शन चलाना है। मैंने लिखा डॉट क्लिक और इसके ऊपर मैंने लिखा कि भाई आपने फंक्शन चलाना है कौन सा। आपने ये फंक्शन इस तरीके से फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस लगाए और कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिए, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्लिक के फंक्शन के ऊपर क्या करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेस्टिंग के लिए इसके ऊपर एक अलर्ट का इस तरीके से फंक्शन चलाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने ये लिखा हेलो स्टूडेंट्स और इसको अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फाइल यहाँ खोली हुई है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये बटन यहाँ आ चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है गाइस, तो ये क्लिक नहीं हो रहा। मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर मसला क्या है, ठीक है। मैंने लिखा डॉलर आईडी से मैंने अपना आईडी जो है वो टारगेट कर ली माय बटन करके, ठीक है। और मैंने इसके अंदर फिर लिखा है कि भाई ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ज़रा रिफ़्रेश करके देखता हूँ और फिर इसको चेक करता हूँ, ठीक है गाइस। ये वर्क नहीं कर रहा और क्या मसला हो सकता है, डॉलर माय बटन को हमने टारगेट किया। ये माय बटन ज़रा मैं चेक कर लूँ कि इसमें कहीं गलती तो नहीं आ रही। नहीं, आईडी मेरी ठीक है। अब क्लिक का फंक्शन मैंने चला दिया है। क्लिक के फंक्शन के अंदर मैंने एक अलर्ट का मैसेज शो करवाया है जो कि वर्क नहीं कर रहा, ठीक है गाइस। अब दोबारा इसको चेक करते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं कंसोल पे जाता हूँ। जब भी आपका कोई एरर आए, आपका कोई कोड काम ना करे, तो आपने इंस्पेक्ट करना है, इसको डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। अब कोई बग आया इसके अंदर, कोई ना कोई मसला हो सकता है, तो मैंने क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट किया और अपने कंसोल के ऊपर चला गया, ठीक है। अपने कंसोल के ऊपर जाके मैंने चेक करना है कि भाई मेरा ये बटन वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो गाइज इसमें एक छोटा सा मसला ये है कि मैंने हाँ स्क्रिप्ट का टैग भी सही लगाया मैंने। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आया। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, इस अलर्ट के फंक्शन को हटा देना है और लिखना है console डॉट लॉग, ठीक है, console डॉट लॉग हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी, ये मैंने कुछ और लिख दिया है। हेलो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। डॉलर हैश और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो ये देखें हेलो माय बटन, ये पी जो है ये कैपिटल होना चाहिए इस तरीके से। तो इसकी इजी करने के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब देखें ये वर्क करेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये वर्क करना
स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, console डॉट लॉग इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये सही कह रहा है, क्योंकि अब मैंने क्या किया, इस तरीके से इसके ऊपर console डॉट लॉग की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी थी। तो सॉरी गाइस। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी डीबगिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, जैसे ही आपने कंसोल खोला तो ये माय हेलो स्टूडेंट्स आ चुका है। तो ये टेस्टिंग हो गई है और इसके अंदर आपको पता चल गया कि बग भी आ सकते हैं। तो बग को डीबग कैसे करना है, अब मैंने क्या करना है, अलर्ट का एक फंक्शन चलाना है और इसको इस तरीके से चेक करना है, हेलो स्टूडेंट्स। सही है, अब मैं जाऊंगा, इसको रिफ़्रेश करूंगा और रिफ़्रेश करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब मेरा ये प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर एक अपना फंक्शन थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये तो टेस्टिंग थी, ठीक है, थोड़े से बग्स आए, आईडी जो भी थी, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक्स आई, हमने उसको क्लियर किया। अब इसके अंदर आपको पता चल गया कि भाई इसको किस तरीके से हम डीबग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ लगाना है पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर लिखना है मैंने हेलो स्टूडेंट्स। ओके गाइज, ये मैंने हेलो स्टूडेंट्स लिखा और इस पी को मैंने एक आईडी दे दी। सही है, एक आईडी दे दी और उसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट को अब मैं टारगेट करूंगा इस फंक्शन के अंदर और उसके ऊपर CSS अप्लाई करूंगा। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना करके हम लोग एडवांस की तरफ जाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि भाई जी क्वेरी और जावास्क्रिप्ट के अंदर काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम कोड करते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कमेंट के अंदर जल्दी से 2 मिनट के लिए, दो सेकंड के लिए ये वीडियो पॉज करें और आप मुझे बताएं कि इस आईडी को मैं किस तरीके से टारगेट करूं। ठीक है, तो चलिएगा मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। डॉलर पैरेंथेसिस, ये सिंगल कोट के अंदर मैंने अपनी आईडी का नाम लिखा स्टूडेंट इस तरीके से, और डॉट। ठीक है, ये मैंने अब क्या किया, ये टारगेट कर चुका हूँ मैं इस आईडी को, लेकिन अब एक और गलती है। ठीक है, हैश लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आईडी को इस तरीके से ही टारगेट करते हैं, डॉलर पैरेंथेसिस और सिंगल कोड के अंदर हैश और फिर आईडी का नाम। अब मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करने लगा हूँ, जो कि इस तरीके से होती है कि CSS आपने लिखा, फिर सिंगल कोड के अंदर अब मैं कहता हूँ कि भाई इसका कलर जो है ना, आपने इस क्लिक के फंक्शन के ऊपर आपने इस पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको ऑर्डर दे दिया कि भाई इस क्लिक के ऊपर, क्लिक के फंक्शन के ऊपर इसका कलर चेंज कर दो। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हेलो स्टूडेंट्स का कलर ब्लैक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये देखिए गाइज, हेलो स्टूडेंट्स का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक और इसके अंदर हम एडिंग करते हैं कि भाई इसी तरह से इसको क्या करते हैं कि हेलो स्टूडेंट को दोबारा टारगेट करते हैं। ठीक है, सॉरी, हेलो स्टूडेंट को नहीं, सिर्फ इस आईडी को, हैश स्टूडेंट की जो ये आईडी थी, सॉरी स्पेलिंग आपने ठीक लिख ली है, वरना ये प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करेगा, यानी आईडी टारगेट नहीं हो पाएगी। तो अब मैंने इसके ऊपर एक और CSS अप्लाई करनी है और उसके अंदर बोलना है कि भाई इसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ आपने क्या कर देना है, इसका 50 पिक्सल कर देना है। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब मैं इसको जाता हूँ और अपने इस प्रोग्राम को रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए गाइस, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, यानी 50 पिक्सल हो चुका है, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये गाइस, ये आपको बहुत ईजीली ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने इंस्पेक्ट करके इसको चेक भी कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो ये देखिए इंस्पेक्ट हुआ, और इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, रिफ़्रेश करने से पहले, रिफ़्रेश किया मैंने, अब मैं इसके सबसे पहले क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि इस पैराग्राफ की जो साइज़ थी, फ़िलहाल तो ये मुझे नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसकी ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल हो चुका है और इसका कलर रेड हो चुका है। ठीक है, तो ये आप कंसोल इंस्पेक्ट करके इस तरह से ये चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और समझ आया होगा। ये छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके हम अपनी कोडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिक जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हम अच्छे प्रोग्राम्स और बड़े प्रोग्राम्स एडवांस की तरफ जा सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो पर कमेंट करें ज़रूर, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके से मैं आपको के लिए इंशाल्लाह और भी इस तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हम इनपुट की जो वैल्यू है, इनपुट, ठीक है, यानी किसी भी फील्ड के जो फॉर्म्स के अंदर फील्ड्स होते हैं उसके अंदर कोई किसी ने नाम लिखा या कोई भी इस तरीके से मैसेज लिखा, उसको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट और